नैमिषारण्य के तीर्थ में हुई है, सतयुग में, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यानी चारों युगों में बहुयुग युगांतरों से इसका प्रवाह बहुत पहले से चलता आ रहा है। और महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना करी है, 4 वेद, 6 शास्त्र, छंद, उपनिषद, फिर संतुष्टि नहीं उपपुराण, महापुराण है, उपपुराण है, और इस प्रकार से 18 महापुराण है, तो 18 ही उपपुराणों की भी रचना उन्होंने करी है। क्यों करी? मानव जीवन के कल्याण करने के लिए। तो यहाँ पर यह कथा जो है स्कंद पुराण से ली गई है, और इसमें 18 पुराणों का समावेश है, और ये पुराण जो है 81,000 मंत्रों द्वारा सुशोभित है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक से, और देवी महाभागवत पुराण वो भी श्रीमद् देवी भागवत। अब देखिए, श्रीमद् देवी भागवत और श्रीमद् भागवत मद, ये विशेष 2 महापुराण हैं जो माया और परमात्मा का ही ये स्वरूप है। और जो और पुराण है, लिंग पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, वराह पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण इत्यादि, ये 18 पुराण फिर इसके सहायक है। अब इतने पुराण बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी, जब सबको पता है? अब 18 पुराण वेद सब में बताया, क्या बताया गया? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। अब सबका सार क्या है कि अगर दूसरों की भलाई करने के बराबर कोई भी पुण्य कर्म नहीं है, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने के बराबर महापाप कोई नहीं है। बस ये 2 ही बातें हैं। फिर इतनी चीज बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो आवश्यकता है, जैसे देवता एक थोड़ी भी है, अनेक है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक है, पर जब उसकी चिंगारी आगे निकलती है तो उसके हजारों लाखों संख्या में उसी प्रकार के दिव्य तेजमय वो ब्रह्म स्वरूप, जो मान लो जो चिंगारी एक आग का ज्योति प्रकाश है, अनेकों ज्योतियां उसी प्रकार से आगे बनी हुई है। तो जैसे जो परम ब्रह्म रूपी परमात्मा, उसका अंश है आत्मा, और आत्मा ये चिंगारियां छोटी छोटी, जैसे पानी का बुलबुला उठता है, बुझ जाता है, पानी में खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से ये मानव जितने भी ये योनियां हैं, जितने जीव यहाँ पर चल रहे हैं, संजीव है, निर्जीव है, ये सभी जीव है। देखो, निर्जीवों में भगवान ने तो बोला है कि मैं कण कण में, पत्थर में भी विराज, मिट्टी में जहाँ पर देखोगे मुझे ना, मैं वहाँ विराजमान हूँ। पर देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, तो उनको देखने, अनुभव करने के लिए क्या बताया गया कि यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि जो अष्टांग योग जो बताए गए हैं, उसके द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान है कहाँ? दिखते तो है नहीं। यहाँ पर सत्यनारायण भगवान का आपने कलश लगाया, मूर्ति लगा दी, केले फल इत्यादि चढ़ा दिए, अब बोलेंगे जी भगवान तो यहाँ है नहीं। अब मैं बोलूंगा यहाँ पर है, आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। उसके बदले में आपके सामने मैंने एक दूध का गिलास रखा है, और यहाँ से एक छोटा बच्चा आता, मैं ये भी बोल देगा नहीं इसमें घी है, मक्खन है, तो हम तो बोलेंगे नहीं इसमें दूध है। पर जब घी की संज्ञा तक जब हमने पहुंचना है, तो ऐसे मिल जाएगा या मेहनत करनी पड़ेगी? इसको पहले दही से, दूध से दही बनाइए, फिर उसका मंथन करना पड़ेगा, नवनीत, फिर माखन निकला, उसको फिर आग के ऊपर चढ़ाया गया, पिघलाया गया, उसके दोष विकार, लस्सी, छाछ जल करके लग निकली, पानी और छननी के द्वारा जब निकाला गया, तब हमें घी की प्राप्ति हुई। तो वो परमात्मा यहाँ बैठा है। बोला गया पहले आपको नियम में रहना होगा। यम का मतलब है अपने जो नियम को एकाग्र करने के लिए आसन को जीतना होगा, ध्यान लगाना होगा,
फिर गुरु के सामने देख किस प्रकार से जिन्होंने अवमंथने की जो विधि है उस प्रकार से देखे परमात्मा के सामने साक्षात्कार हो जाएगा। अगर आप चाहें कि भगवान कहाँ है, भगवान हमें नहीं दिखते, भगवान, तो इसलिए पहले ही डेफिनेशन बता ही दी गई है आपको। भ से भूमि, ग से देखो ना, भ भूमि धरती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पंच महाभूतों का हमारा शरीर बना हुआ है। योगी जन इसको जानते हैं, गुरु के सानिध्य में इसका हमें बारंबार इस तरह से बताया जाता है। बोलना भगवान तो है नहीं, बात फिर भी कर रहे, खा उसका रहे, पी उसका रहे, सब कुछ करना, फिर बोलना कि भगवान है नहीं। तो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर, नीर बोलते हैं पानी को। तो ये पंच महाभूत हुए, तो भगवान हमारे सामने ही तो है। इसको जानने के लिए हाँ सत्संग में जाना पड़ता है, अच्छे लोगों की संगत करनी पड़ती है। जब गृहस्थ आश्रम में बच्चे जाते हैं, अब कथा का जो यहाँ पर ये प्रयोजन रखा गया है, ये पहले से पूर्वजों ने इसलिए रखा गया है कि हाँ जाने अनजाने में हम भगवान से झूठ बोलते हैं और अपने स्वार्थ के लिए तो मतलब निकल जाता है तो क्या करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। और इसलिए बोला गया कि चलो किसी भी प्रकार से पता नहीं क्या क्या मन्नतें मानिए, तो विवाह के बाद कथा अवश्य करनी चाहिए। कन्या पक्ष में पहले ही दिन करवा दी जाती है, वर पक्ष में बाद में करते हैं कि कहीं भूल तो नहीं हो गई, समझे। तो ये मैं आपको बता रहा था कि अष्टादश 18 पुराणों में 2 ही बातें। और दूसरों को पाप जैसे कैसे भी हमारे मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा अगर किसी को कष्ट पहुंचता उसके बाद बराबर महापाप नहीं बताया गया महाराज। तो इसलिए कभी भी दूसरों का दिल नहीं दुखे, ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। और पति परमेश्वराय नमः, देखिए सत्यनारायण भगवान शेष सैया पर सोए हैं, लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है और आंखें बंद करके मंद मंद मुस्कान से भगवान पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। उनको पता है कि हमने किसको क्या देना है। तो यहाँ पर अब कथा देखिए, मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। एकदा नैमिषारण्य ऋषय सौनकादयः पप्रच्छ्रुम न सर्वे सूतम पौराणिकम खलु ऋषय ऊचु व्रतेन तपसा किंबा प्राप्यते वांछितम फलम तत्सर्वं कथ्यसाम महाभाग कथ्यस्व महामुने। भावार्थ इसका यह व्यास जी ने पुराणों की रचना करी है। तो वो कह रहे हैं कि एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। तो उन्होंने अपने गुरु जी सूत जी जो उनके गुरु थे उनको बुलाया, और जैसे आपने एक ऊंचे आसन में हमें बिठाया है ना, उसी प्रकार से उनको एक ऊंचा आसन दे दिया गया है। और उनका जो उन्होंने आदर सत्कार, पांव धोए, पूजा करी, चावल फूल इत्यादि उनके लिए पानी इत्यादि फल कंदमूल खाने को दिए। जब सूत जी आराम से बैठ जाते हैं, यहां पर भी संज्ञा है। अब सूत नाम सूत क्यों बोला गया उनको, है तो ब्राह्मण पुत्र, परंतु उनके पिताजी ब्राह्मण थे और माता क्षत्राणी थी। जब उनके समावेश से पुत्र की उत्पत्ति हुई, ब्राह्मण थे, वेद वेदांग को जानने वाले थे, कम आयु के 16 वर्ष में ही सब कुछ जानने वाले, जैसे सुखदेव जी 12 वर्ष के और 16 वर्ष के, वो सबसे कम आयु के और सब कुछ जानने वाले थे। तब जाकर के उन्होंने ऊंचे आसन पर बिठाया गया। शरीर से बड़ा कोई नहीं होता, बड़ा कब होते हैं, जब उनमें विवेक, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। एक समय की बात है ना, एक साधु महात्मा जो है किसी घर में चला गए, नई लवेली दुल्हन वहां पर आई है, जैसे आप आए हैं। आपके ऊपर ही मैं ये कथा सुनाऊंगा आज, बुरा मत मानिएगा, समझे। और आपको सुधार करने के लिए, और इधर भी बैठे इनका भी सुधार करना है आपने, समझे। हाँ, बहुत ज्यादा। भावार्थ इसका यह हुआ कि जब साधु महात्मा घर में आए, घर से जैसे सास ससुर जी बाहर चला गए हैं और बहू और बेटा उनके घर में थे, तो जब बाहर से आवाज आई, भवती भिक्षाम देहि, भाई कुछ हो तो दीजिए। तो जैसे ही उनके वो बहू के कान में आवाज गूंजी और वो बाहर आने लगी, तो बाहर उसका पति बोले, बाहर बाहर कोई साधु आया है, जाने दो। नहीं नहीं, हम क्यों जाने दें, जब आए कोई अयाचक बन करके हमारे पास आया है तो उनके साथ हमें बात भी विचार विमर्श तो करना चाहिए। जैसे ही बहू बाहर निकलती है, उन्होंने प्रणाम किया और उनका जो पति परमेश्वर जो है वो अंदर टहल रहे हैं, वो बाहर नहीं आए। क्यों, क्या करना बाहर जाएगा, साधु बोले।
जैसे बाहर गए उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने उसके मस्तक की जगह देखी कि बेटी आपकी उम्र क्या है, आयु कितनी है? तो उन्होंने बताया बाबा मेरी उम्र 16 वर्ष है। अच्छा, और आपके पति की? बोले पति तो है पर अभी पैदा ही नहीं हुए। और आपके ससुर? बोले उनकी 2.5 वर्ष। और बोले आपकी माँ जो सासू माँ है? बोले भाई 1.5 वर्ष। लो जी, बहू 16 वर्ष की है और उन्होंने ये आयु बताई। और उसका पति जिसको क्या बोलते हैं हस्बैंड है ना, वो देखता ये क्या बक रही है, पागल तो नहीं हो गई है? और वो साधु उसको शिक्षा देने के लिए बोलते कि बेटी आपने ऐसा कैसे हो सकता है, तेरी उम्र इतनी इतनी? तो उन्होंने बोला बाबा जी मैं गुरु की सत्संग जब से मुझे नाम शब्द पैदा हुआ द्विजह मुझे 16 वर्ष हुई। और ऐसा नहीं, उम्र तो मेरी 20 वर्ष भी 18 वर्ष भी हो सकती है, परंतु 16 वर्ष हो गई मुझे भगवान का नाम जाप करते हुए। जब से मैं भगवान की शरण में गई हूँ मेरी आयु तब से ही प्रारंभ हुई है। और जैसे पति जी अभी पैदा, इनको तो पता ही नहीं कि भगवान की भक्ति क्या है, इसलिए मैंने बोला कि अभी जन्म ही नहीं हुआ है। और ससुर जी हमारे जो 2.5 वर्ष बताया, तो 2.5 वर्ष से मैं सत्संग में ले जा रही हूँ, नाम शब्द मिला। और मेरी सासू माँ जो 1.5 वर्ष, उनको ये अभी सत्संग में जाते हुए। और उन्हें तथास्तु बेटी, और उसको जो बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया कि जाओ इस घर में कभी भी अलक्ष्मी का निवास कुछ नहीं होगा, भगवान सदैव यहाँ विराजमान रहेंगे। तो भावार्थ ये हुआ कि जब से हम भगवान की शरण में जाते हैं, उम्र से नहीं होता परंतु गिनना तक दूसरा जन्म होता है ना। ये जैसे ब्राह्मण अब हम है, जब तक माँ बाप के खेलते रहे तो हम उसते थे, परंतु जब हमने, अब जैसे हमारी 35 वर्ष आयु है, अब आप हंसने लगे, बूढ़ा हो गए 35 बता रहे होने को, तो जब जब से हमने दीक्षा ली है हमसे आयु तब से प्रारंभ होती है, समझे इस बात को? तो ऐसा भी होता है। तो जब से आप भगवान की शरण में चला जाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, नाम शब्द का जाप करते हैं, समझ लीजिए आपकी उम्र वहीं से शुरू होती है। तो सूत जी कम आयु के थे, ऊपर बैठा है 80 हजार वर्ष के जो ऋषि मुनि नीचे बैठे उनके पैर धो रहे हैं। तो तब बोला ना उम्र जो है हाँ गुणवत्ता से देखी जाती है, ना कि योग्यता जिसमें कितनी, उसी के अभिवादनम शील से नित्य वृद्धोपसेवनम। बोला गया है कि सदैव जो फलदार पौधा होता है सदैव झुक करके रहता है, इसलिए पांव छूने चाहिए। नई नवेली दूध लाती है तो शादी के दिन कांडे पीड़ पाई देती, बोले पीठी पीड़ लाई पैर छुई के। कुछ एक ऐसी भी जो मतलब सात्विक होंगे, जिनके माँ बाप अच्छे संस्कार होंगे, वो तो अच्छी वो समझती है, पर कई बेटियां ऐसी है कि उनको पता ही नहीं कि पूजा पाठ है क्या चीज़, कैसे क्या करें। अगर उनको ऐसी बात, एक इससे क्या होता है, अभी आजकल सबसे पहले बोला हो कि जैसे मेंस जो पृथ्वी में जो जैसे ऋतु काल जब स्त्रियों को आता है 4 दिन वहाँ रहना पड़ता है, तो आजकल तो बोलते ये तो पहले से ही निर्धारित है, इसका कोई दोष नहीं होता। अब देखो जब जिस घर में ये स्थितियाँ इकट्ठा चला हुआ है ना, उस घर का पतन ही है, वो कभी घर बचने वाला नहीं वो रहता। इसलिए इसका लिए जो है थोड़ा नियम अवश्य होने चाहिए। ये सनातन धर्म इसमें हमें प्रथम अनुमति देता है। ये हिमाचल है और महाराज भोलेनाथ का ससुराल है। यहाँ पर हर एक नियम पग पग पर के ऊपर नियम में रहना पड़ेगा और हमने यहाँ रहना है। बाहर आप इंडोनेशिया, इटली, जर्मन, थाईलैंड या अंग्रेज जन्म जहाँ भी जाइए, अमेरिका, अफ्रीका इत्यादि, वहाँ इसका कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ जैसे रहो आप, निर्वस्त्र होकर के भी घूमो, कोई कुछ नहीं आपको बोलेगा। यहाँ आपके सिर से पल्लू भी नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही हिमाचल देवभूमि है। यहाँ पर हम संस्कार है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। ऋषि भगवान के अवतार भारतवर्ष में हुए हैं। हम इतने सौभाग्यशाली होते हुए भी दूसरे की सभ्यता को अपना रहे हैं, अपनी को छोड़ते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो ये कथा के माध्यम से भी मैं बोल रहा हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को याप देते रहिए। ब्राह्मण तो एक ऐसा सूत्र, परिणय सूत्र है, अच्छाई में बुराई में सदैव अपने यजमान का हित ही चाहेगा, अहित कदापि नहीं चाहता। वो एक ऐसा कामना करता है कि मेरे यजमान के पास 1,00,000 रुपए दीजिए ताकि मुझे भी 1,000 रुपए मिले। अगर होगा ही कुछ नहीं तो हमें लेंगे क्या? चाहे हमारा स्वार्थ समझिए, चाहे परमार्थ। नहीं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर कितने मरीज आए, जितने भी विभाग है, कोई ना कोई कोर्ट कचहरी वकील, आज कितने लड़ रहे होता सबले पाओ, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है ना, पहले उन्होंने फैसला भी देना है। पर क्या सोचेंगे कि अगर केस ही नहीं आएंगे तो होगा क्या?
डॉक्टर, हॉस्पिटल, फलाना कुछ की ये स्थिति है। एक ये जो यज्ञ कर्म है, देखो इससे जितना भी आप सफल करेंगे आपकी बुद्धि ही नहीं जाएगी ऐसे, ताकि उल्टे को उल्टे काम आपके साथ हो जाएं। इसलिए सदैव विश्वास कैसा होना चाहिए? भगवान के पास, भगवान के मतलब इतनी आस्था निश्चय कर दो। भक्ति कैसे करो? बिल्ली की बच्चे की तरह, ठीक है। और जैसे और बानर के बच्चे की तरह नहीं। देखना, बंदर का बच्चा और बिल्ले का बच्चा, माँ दोनों की है। अब जब आप इस समय अगर आप उनको देखें तो जैसे देखना, अगर माँ से बंदर का बच्चा पेड़ से गिर जाता है ना नीचे, तो दोष किसको लगता है? वो किसको लगेगा? माँ को, आपके हिसाब से। और बिल्ली जो बिल्ली है ना, बिल्ली का बच्चा, वो अगर उसका मुंह वो बच्चा छूट जाता है, वो किसको लगा फिर वो दोष? भावार्थ है कि भी आप मेरी बात समझे नहीं। देखिए, जब बंदरिया का बच्चा उसकी छाती में पकड़ा होता है तो क्या माँ ने पकड़ा होता है उस बच्चे को या बच्चे ने माँ को पकड़ा है? ये बात बताओ। बच्चे ने माँ को पकड़ा होता है ना। और बिल्ली का बच्चा जब उसके मुंह में होता है तो किसने पकड़ा होता है उसको? माँ है ना। अंतर है या एक ही बराबर स्थिति है? अंतर है ना इसमें। कैसा अंतर है? क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम में फंसे हैं और ज्ञान कर्म में चलते रहे हैं, क्योंकि माँ दोनों की है, पार भी दोनों ने लगना है, परंतु जो एक है भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग कौन सा हुआ? बिल्ली का बच्चा। और ज्ञान मार्ग कौन है? बंदर का बच्चा। ज्ञान क्या करता है कि मैंने आसन के ऊपर बैठना है, किसी के साथ नहीं लगना है, कोई पूजा में गलती त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम स्वयं को भगवान को पकड़ रहे हैं। माँ भगवान ही है, परंतु हम उसके पास जाना स्वयं चाहते हैं। पर जब गिर जाते हैं तो दोष भगवान को नहीं, वो उस जीव को है। परंतु बिल्ले की तरह जैसे अपने आप को माँ को सौंप दिया, अब उसने मुंह में देखो कितने बड़े बड़े दांत है, एक घर उठाया यहाँ से दूसरे जगह तीसरी जगह ले जाती है वो मुंह में उठा करके, और उसको पता है कि मैंने किस प्रकार से पकड़ना है इसको। दांत कभी लगा, लहू निकला बच्चे से? बिल्कुल नहीं। वो पड़ा हुआ है, जहाँ मर्जी छोड़ना छोड़, नहीं छोड़ना, उसको पता है कि मेरी माँ मुझे गिराएगी नहीं। बंदर का बच्चा उसने पकड़ा होता, नहीं कि गिर तो नहीं जाऊं मैं, अगर छूट भी जाता है तो माँ ने थोड़ी भी गिरा है, तो उसने अगर पक्का पकड़ रखा था तो नहीं गिरता। तो इस प्रकार से अगर भक्ति ज्ञान मार्ग में चलना है तो कैसे? समर्पण, समर्पण भाव रखना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं सोचना कि अभी मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा ये कार्य हो रहा है। ये अभिमान युक्त जो ज्ञान जो है, हाँ थोड़ा फासला है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कर्म नहीं करते आपको फल नहीं मिलता। जैसे कि बोलते हैं ना, कोई बात नहीं, अब मैंने बोला कि अपने आप भगवान को छोड़ दो, छोड़ दो। अभी आप कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, या खेत में काम नहीं करेंगे तो कैसे आपका निर्वाह होगा? भगवान ने थोड़ी डालना आपके मुंह में। हाँ, वो ऐसा साधन बनाएगा, सदा साधन ऐसे बनाएगा कि ताकि आपसे बुरे कर्म ना हो। तो इसलिए जप तप दान नियम होम यज्ञ स्वाध्याय निष्काम भाव से करिए, कामना मत रखिए, इसलिए जो है आपका उद्धार अवश्य हो जाएगा। पर जब हम कामना रखते हैं ना, यहाँ पर अब कथा में भी देखिए जैसे आता है, अरे ब्राह्मण तो बोलते हैं त्याग करो त्याग करो, स्वयं जो है फंसे कि लाओ इतने पैसे यहाँ चढ़ाओ, इतने पैसे यहाँ चढ़ाओ। ऐसा भी तो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए, हम जो है अन्न के रूप में, धन के रूप में, या तन के रूप में, अपने भाव के रूप में भगवान को क्या? अपने पाप कर्म का दान करते हैं। और पुण्य जिसको भी आप दान करोगे उसके पुण्य आपके खाते में आएंगे। अब देखिए, अगर आपका बर्तन फूटा है, जैसे आपके पास जो है ना पतीला है, इनके पास छन्नी है, तो किसके पास पानी आएगा? आधार दोनों के बराबर है, किस में टिकेगा? क्यों? पतीला किसका उदाहरण है और छन्नी किसका? विश्वास। जिसको विश्वास है कि मैंने किया है, मेरा काम सफल होगा, वो मतलब मजबूत बर्तन है। अरे करीदा देता मिलता था है नहीं, तो दे मराने कर जाऊंगा था देना, वो छन्नी है, गिर गया, खाली बर्तन, कुछ नहीं बचा। यहाँ आप बैठे हैं, देखिए अब आपको बैठना कैसे है? बैठना ऐसे कि तन मन सब कुछ यही होना चाहिए। नहीं तो बारिश हो रही है, आपका लोटा रखो, मैं बोलूंगा बेटी लोटा बाहर रख किया, इसने क्या किया, जल्दीबाजी में छोड़ दिया और वो उल्टा पड़ गया और अंदर आ गई। बारिश बाद में जाती कि वो तो उसमें तो पानी गिरा ही नहीं,
कैसे गिरेगा? क्योंकि उल्टा पड़ा हुआ है। अगर सीधा रखोगे थोड़ा भी होगा तो काफी समय तक रहेगा। इसलिए जब भी आपका समय पूजा के लिए लगता है, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, ऐसी पूजा करिए। 5 मिनट की पूजा भी आपका पूरे जीवन को सार्थक कर सकती है। परंतु असमझ बोले क्योंकि कलयुग का प्रभाव, बोलते जी कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का प्रभाव नहीं है, ये हमारा मन जो है, यही हम ऐसे बैठे यहाँ है उतने में। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने आगे भी तो जाना है, फिर मैं देखूँ हाँ हो गया टाइम, करो आरती। पर जब हम कथा में जैसे जैसे जितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, किसी के मन में कितने ही विचार पैदा क्यों नहीं हो जाते होंगे, तो सबके मन का वो जो सवाल चल रहा है उनका तो देना तो पड़ेगा ही ऊपर से। तो यहाँ पर सूत जी देखिए क्या बोल रहे हैं कि 88 ऋषि मुनियों ने सूत जी को ऊंचे आसन पर बिठाया है और बोलते हैं कि जिस व्रत अथवा तपस्या से हमें मनचा फल प्राप्त हो वो कृपा करके बताइए। और जब इतनी बात सूत जी ने सुनी तो वो क्या कहते हैं कि अथानत प्रवक्षा में कृत यानी पूरा दुजक काष्टित काशी पूर्व में ध्वासी दीप्रो अति निर्धन बोला गया है कि एक समय की बात है कि महात्मा नारद दूसरों की भलाई करने की इच्छा से पर्यटन विविधान लोकान मृत्यु लोकम उपागत 14 लोक है। इस मृत्यु लोक में जब आए तो उन्होंने क्या देखा कि 84 लाख योनियों में पैदा हुए जीव अपने कर्म फल को भोगते हुए बड़े भारी दुखी थे। तो उन्होंने मन में सोचा इन दुखी प्राणियों का दुख कैसे दूर होगा, और वो ऐसा सोचते विष्णु भगवान के पास चला जाते हैं। तो विष्णु भगवान के पास जब वो पहुंचे तो उन्होंने भगवान की स्तुति प्रार्थना करी। नमो वांगम मनसातीतम रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषाम आदि भूताय भक्तानाम आर्तिनाशिने श्रुत्वां स्तोत्रम नारदः विष्णु प्रत्यभाषतः। क्या बोला? नमो वांगम मनसातीतः, आपको मेरा नमस्कार है। किससे? बांगम, बांग होता है वाणी, मनसातीता मन से, रूपाय अनंत शक्ति है कि आपकी अनंत शक्ति है, आपका आदि मध्य अंत किसी को कोई पता नहीं है। तो हे भगवान मैं जो है आपके उस स्वरूप को प्रणाम करता हूँ जो विराट स्वरूप था ना आपका, उनको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो भगवान ने उनकी स्तुति सुनी। किमर्थम आगतोषि तम किम से मन से वर्तते है, कि तेरे मन में क्या बात है, क्या चाहे हे नारद बता, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। तो भगवान नारद कहते हैं कि मृत्युलोक में 84 लाख योनियां तो है, परंतु मनुष्य एक ऐसी योनि है बड़ी भारी दुखी है, वो संतुष्टि नहीं होता। एक दो तो 2 मांगता, 2 मांगो तो 4 मांगता है, अगर 4 दे दिए तो 20 मांग रहा है। कईयों को बोल रहा है कईयों के संतान नहीं है, कईयों की बीमारी लगी है, कईयों को खाने के लिए नहीं है, जिनको खाने के लिए वो दूसरे का खाना आराम करने के लिए कर रहा है। मतलब इस प्रकार से जो है ना संतुष्टि किसी में, ऐसा कोई उपाय बताओ कि सभी प्राणी जो जैसे उनका मनचा फल प्राप्त हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूं जिसके करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। वो आज तुम्हें उपाय मैं तुम्हारे स्नेह के कारण आज सुनाता हूं। तो क्या बोला उन्होंने कि सत्यनारायण देवम यज्ञ च बनिशामुख रंबा फलम घृतम गोधूमस्य च चूर्णकम अभावे शाले चूर्ण सर्कवा गुड़स्तथा किम फलम किम विधानम किरेन तदव्रतम श्रुत्वा नारद विष्णु प्रत्यभाषता। भगवान की बात जब उन्होंने सुनी कि व्रत कैसा व्रत है, कृपा करके उत्सुकता बढ़ी उस व्रत को जानने की। तो भगवान ने बोला सत्यनारायण का व्रत है, उसका आज तक किसी को पता नहीं है। जब व्रत के बारे में तो उसको करने की क्या विधि है, कैसे वो व्रत करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो सब कुछ भाई बता दो, और पहले वो व्रत किसने किया था। ऐसी बातें जब उन्होंने सुनी तो क्या हुआ, भगवान जी ने बोला कि धन धान्य आदि प्रवर्धन सौभाग्य संततिम कर सर्वत्र विजय प्रदम यस्मिन कस्मिन दिने चैब निशामुखम यज्ञ चैब निशामुखई। क्या बोला गया कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा भक्ति पूर्वक करता है ना, उसके सारे दुख क्लेश नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार फिर बोला कि यह व्रत सायकाल को बंधु बांधवों सहित करना चाहिए, नाते रिश्तेदार सौभाग्यवती स्त्रियां जितनी अपनी बेटियां इत्यादि उनको बुला करके, रिश्तेदारों को बुला करके सायकाल के समय केले घी दूध गेहूं का आटा भगवान को अर्पण करें 1.25 सेर के हिसाब से। बोलने का मतलब आप 1 किलो चावल डाल रहे हैं तो उसमें मुट्ठी डालिए। सवाई का होना बहुत जरूरी है, बिना सवाई से कोई भी कार्य करता वो कभी भी सफल नहीं होता। तो इधर गड्ढे बोले सवाई जरूर लगानी। मकान बनाते हैं 10 फुट है 20 फुट है, नहीं 2 इंच और लगा देते हैं, कोई नहीं कोई मतलब कुछ ना कुछ। तो हर एक चीज किसी को देना है तो थोड़ा सा और डाल दो, खाना बनाना है भगवान को देना है, दूध डाला है तो एक बार डाला 1 चम्मच और डाल दिया।
मतलब सवा ये होता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना चाहिए। सवा शेर के हिसाब से अगर भगवान को अर्पण करना चाहिए सायकाल के समय। और विप्राय कथाम श्रुत्वा जनहिसा दक्षिणाम दद्यात, यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, बिना दक्षिणा से यज्ञ पूर्ण नहीं होता, इसलिए बोला ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी चाहिए। और जब दक्षिणा इत्यादि हो गई फिर भगवान के प्रसाद को भक्ति पूर्वक ग्रहण करना चाहिए और भजन का, भगवान का ध्यान भजन कीर्तन करना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ आपको, ओम नमो शिवाय बोलो, ओम भगवते वासुदेवाय, विष्णु विष्णु बोलते रहिए। तो जितने भी, ऐसा नहीं है कि जो यजमान जो दो बैठे हैं उन्हीं का ही ठेका है दो बोलने, सभी बोलो, क्योंकि सबके जीभ में भगवान का नाम स्मरण, और जिन्होंने नाम शब्द लिया है वो अपने गुरु के नाम स्मरण का स्मरण करते रहिए। परंतु जीभा में भगवान का नाम सदैव होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि मन की पवित्रता, तन की पवित्रता जो नहाने से होती है, मन की पवित्रता सुमिरन से होती है। जीभ, हाँ, ये तब शुद्ध होती है। ये बहुत खतरनाक है जीभ। इससे बचने के लिए रसना, इसकी कभी भी संतुष्टि पूरी नहीं होती। ये तृष्णा कुछ ना कुछ बढ़ाती रहती है, अपने मन के कुछ ना कुछ लगाती रहती है ये सिस्टम। तो इस प्रकार से भाई सायकाल को कथा करनी चाहिए। एवं कहते मूर्छन बादशाह सिद्धि भेद दुर्भम, जो भक्ति पूर्वक भगवान के कथा को करता है ना, उसके मैं सारे दुख क्लेश नष्ट कर देता हूँ। इसके लिए ज्यादा खर्च की आवश्यकता नहीं होती। ये क्या बोला गया है कि पत्र पुष्पम फलम तोयम यमे भक्तिया प्रयच्छति, जो मुझे पत्ता भी या फूल फल पानी भक्ति से चढ़ाता है ना, मैं उसको भी उतना ही फल देता हूं जो मुझे हीरे सोना चांदी इत्यादि वो भी चढ़ाता है। जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसी के अनुसार वो यज्ञ करें। जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या करें, भगवान की तस्वीर है, चाहे फल एक आधा लिया भगवान, ये पानी चढ़ा दिया। दूध अपने पास होता है, कोई पैसा नहीं लगता, आजकल तो दूध को भी पैसा ही लगता है ना, पर ये पहले की बात है। केले इत्यादि जब कथा करनी होती थी तो अपने आप ही केले, हाँ लगे हैं अब हमारे अपने ऋतु फल, उनको जो है पहले पकाया जाएगा, फिर बहुत ठीक हो गए, पनीर निकालो भूट करो कथा। बाहर से कुछ नहीं आता था, हमारी अपनी चीजें ही होती थी, अब तो बाहर से ही अपना कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए फिर बोलते हैं कि हमें बीमारी लगी या कुछ भी हो रहा है तो ये जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन रहेगा वैसा ही सब कुछ होगा आगे। अब जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं ना, अगर आप सात्विक अन्न हमें खिलाएंगे, अच्छा देंगे, तो हमारे दिमाग अच्छा रहेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी और आपको उसका उतना ही अच्छा फल मिलेगा। अगर उल्टा सुल्टा चोरी ठगी का वैसा हमारे को देंगे, हमारा मन भी ऐसा होगा, जजमान के वे पर लियो कमरो गया यार, हमें चीजें झोले निकलूँ घरों, पता तो लगना नहीं। अरे भगवान देख रहे हैं, हम थोड़ी भी, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए अन्न की पवित्रता है तो मन की पवित्रता पहले ही है। अब देखना अपने, और स्वच्छ अच्छा खाओ, अच्छा दो। घर में जो है महिला वर्ग जो होते हैं ना, बेचारी माताएं बहनें क्या करती है, पति से बोलना सब्जी ले आना, और सब्जी फ्रेश आ गई महाराज आपके पास, तो उन्होंने क्या करना है, पहले कौन सी सब्जी खाएंगे आप, जो पहले वाली बची है या जो मतलब ताजी लाई है उसको खाएंगे आप, कौन खाएंगे आप, ताजी, ऐसे पुरानी के थी पानी नहीं, जो पुरानी है उसको खाएंगे, फिर जो नई वाली आई है उसको पुरानी होने देंगे, फिर खाएंगे। आटा फ्रिज में लगा लो, पति देव जी हमारे बाहर जाएंगे और सायकाल को फ्रिज में आटा लगा है, उतने में नहा करके आए, चपाती परांठा बन गया, खा और जा, और प्रेत भोजन खा करके भेज दिया। और कौन सा, देखो जी आपको मैं थाली लगाती हूँ, गरम गरम खाइए, पहली रोटी पति को, और पहली रोटी किसकी होती है, और पति को क्या बना दिया कुछ नहीं बोले, और लास्ट रोटी, अंतिम रोटी स्वयं खाएगी, वो किसकी है, हैं? और फिर टें 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 ऐसा होता है, क्योंकि लास्ट रोटी स्वान कुत्ते की है और पहली रोटी गाय की है। ये कभी भी नहीं खानी चाहिए, पहले अंतिम उसको साइड में छोड़ दीजिए, वो उनका ही होता है। हम खाते ही ऐसे हैं। और देखना घर में लड़ाई झगड़े का कारण है कि बना रहता है बड़े बड़े घर में, ऐसी बात नहीं है। ये तो हमारे जो हिमाचली जो मतलब पूजा कर्म करने वाले हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ता, बचिए तो जाने दे, क्योंकि गाय तो हमारे है, वहाँ पर गाय कहाँ होगी, वो तो फिर खराब होगी भाई, वो छोड़िए खानी। अन्न का पता उनको है जो मतलब खरीद करके लाते हैं। हमारे तो ऐसे आए हैं, किलो 2 किलो 10 किलो खराब हो गया, डालो गाय को। नहीं तो इसका अन्न बाहर जैसे जो घूमे बाहर, उनको पता है कि बाहर तो जूठे पतली का से चावल उठा करके खाते हैं लोग,
जो ये फेंके हुए हैं ना, वो तब पेट भरने के लिए कई कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी जब युधिष्ठिर ने यज्ञ करा था तो वहां पर नेवला आया था, आधा सोने का बना होता, उसमें भी अहंकार हो गया, उसने उसको खाया, वो सोने का नहीं बना था। और बलि राजा के घर में गया था, वहां पर उसने आधा खाया था, आधा सोने का, वहां आधा रह गया, उसमें बलि में भी अहंकार आ गया। कैसे कि मैंने देखो इतना भगवान मेरे पास याचक बन करके, मेरे बराबर तो दानी कोई नहीं है। तो जब भी कोई दान करते उसका प्रायश्चित मत करिए कि यार इतना हो गया, मेरा नुकसान हो गया। नहीं, आपका क्या था जो आपने दे दिया। अगर आप यहाँ पर 10 रुपए चढ़ाते हैं, मेरे 10 रुपए का घाटा पड़ गया, कहाँ से लाए आपने? भगवान ने दिए हैं, उन्हीं को चढ़ा रहे हैं, मंदिर में चला गया ये मनौती मानने के लिए। 100 रुपए दिए, वो भी मतलब कौन सा सब। हाँ, पर बार बार मेरा ये काम होना चाहिए, अगर काम नहीं हुआ ये देवता नहीं है ठीक, अब और जगह चलते हैं, क्योंकि आपका देखने का नजरिया ही गलत था। मैं हकीकत बात बता रहा हूं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बस में सारे जीव हैं, क्योंकि मैं ही बड़ा हूं। मेरे अहमता और ममता ये दो जंजीरें व्यक्ति के बेड़ियों में फंसी हुई है। जाना सत्संग में कभी सुनना आपने, तो वहां पर देखे गया है कि अहमता, मैं और मेरा, यही है पूरा संसार, बाकी इससे आगे और कुछ भी नहीं है। जो इससे छोड़ करके आगे बढ़ेगा उसका ही कल्याण होता है। बाकी इसी में इस जीव पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयनम, उसी के गर्भ में जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, वो जीव कभी भी उसका उद्धार नहीं होता। इसलिए ऋषियों ने क्या किया कि बोला गया कि अगर मूर्ख व्यक्ति कलयुग में ऐसे ऐसे व्यक्ति पैदा होंगे कि धर्म का वो पथ नष्ट भ्रष्ट कर देंगे इसको, तो फिर कहीं जा करके, हाँ ऐसे भी फेंक करके भी कोई देता है ना दान, उसको भी 1000 गुना फल मिलेगा। चलो तब उसका परिवार तो उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, मरेगा तो दूसरे जन्म में उसको अच्छे घर में जन्म होगा और नौकरी लगेगा, या अपने परिवार का पालन पोषण भगवान का ध्यान अच्छे तरीके से करेगा। व्यक्ति कुकर्म कब करता है? जब उसके पास कुछ नहीं होता। चोरी कब करेगा? जब खाने को सब जगह जरूरत है चोरी करने की या किसी और को, परंतु कुछ नहीं होगा तो सोचेगा किसके कहां से कुछ न डाका लगाया जाए। तो ये स्थिति है, इसलिए बोला गया है परोपकार पुण्याय, दूसरों की भलाई करिए, अहंकार मत करिए। हाँ, ऐसे ऐसे पहले ऋषि मुनि हुए, अपने हाथ का रंती देवा इत्यादि जैसे देखना, पहले पढ़े भी हुए बच्चों ने, तो उन्होंने सब कुछ दान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र अपने सब राजा होते हुए राजपाट का त्याग कर दिया और एक ब्राह्मण विश्वामित्र ब्राह्मण को दान दिया। उनकी इतनी परीक्षा हुई कि